और कंबल में घुसे होंगे। तुम ग्रुप डी के लायक भी नहीं हो, है औकात, इज्जत बनाने के चक्कर में हो। रे ससुर एक बात जानते हो, विद्यार्थी का कोई इज्जत नहीं होता है। मान का चीज़ का इज्जत, का तुम मौर्य वंश के हो का कि तुम्हारा लोग एथी रेस्पेक्ट करेगा, कि मुगल वंश के हो कि तुम्हारा इज्जत है? बोलो कौन से वंश के हो भाई, कौन से तुम के थे खानदान के हो, कौन से राजघराने के हो कि तुम्हारा इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है तुम्हारा, बस इतना जान लो। अभी तक कम इज्जत जाई, अभी विद्यार्थी जीवन में 12 2-4 साल बाद इज्जत जाई, वो आगे के नहीं सोचत हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और कंबल में घुसे होंगे। रे ससुरा ठंडा मार देगा रे तुमको, बाहर निकलेगा तो। बाहर निकलो, पढ़ाई करो, ठीक है? अभी जल्दी से रजाई से कंबल से बाहर निकलो और पढ़ाई करो। रजाई में कंबल में घुसकर कभी पढ़ाई हो ही नहीं सकती। कैसे होगी पढ़ाई? रजाई में घुस के होगी? नहीं होगी। बुर्बक बना रहे हो माँ बाप को, अपने आप को। बेवकूफ़ कहीं के। पढ़ाई करो। ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, सॉरी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है 23 फरवरी से। तू ससुर रजाई में घुसा है। अरे 2 महीना रह गया तुम्हारे एग्ज़ाम का, कैसे होगा? कोई स्ट्रेटजी है तुम्हारे पास? कोई रणनीति है तुम्हारे पास ग्रुप डी पास करने का? तुम ग्रुप डी के लायक भी नहीं हो। रजाई में घुसे हो ना, तुम ग्रुप डी के लायक भी नहीं हो। अगर उसके लायक हो तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाओ। है औकात? नहीं है। इज्जत बनाने के चक्कर में हो। रे ससुर एक बात जानते हो, विद्यार्थी का कोई इज्जत नहीं होता है। अगर इज्जत के चक्कर में रहोगे तो फिर कुछ सीख नहीं पाओगे। विद्यार्थी का कुछ इज्जत होता ही नहीं है भाई, कुछ नहीं होता है। और तुम झूठ मूठ के इज्जत के पीछे पड़े हो। देखते हैं विद्यार्थियों को क्लासरूम में आते हैं, उस ससुरा को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उलाजे नहीं बोलता है कि सर फिर से बताइए, काहे? इज्जत चला जाएगा, घंटा इज्जत जाएगा। तुम जिस काम के लिए आए हो काम करो। और ऐसे विद्यार्थी 90% पाए जाते हैं। तो अब कहीं भी पढ़ाई लिखाई करते हो, लजाओ मत, बेशरम बनो। अगर कुछ सीखना है तो बस। का चीज़ का इज्जत, मान का चीज़ का इज्जत, का तुम मौर्य वंश के हो का कि तुम्हारा लोग एथी रेस्पेक्ट करेगा, कि मुगल वंश के हो कि तुम्हारा इज्जत है? बोलो कौन से वंश के हो भाई, कौन से तुम के थे खानदान के हो, कौन से राजघराने के हो कि तुम्हारा इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है तुम्हारा, बस इतना जान लो। इसलिए शर्म छोड़ो, सीखना सीखो, सीखना शुरू करो। और जब आप सीखना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो अपने शिक्षक से, अपने मित्रों से, जहाँ पे डाउट हो उनसे पूछिए। और जब तक आप पूछिएगा नहीं, तब तक आप 100% नहीं सीखिएगा। इसलिए बंद करो ये सब ड्रामा नौटंकी। और सबसे पहले तो पढ़ाई करते समय भाई रजाई उजाई हटा दो, नहीं तो आग हम लगा देंगे, ठीक है ना? सबसे कह रहे हैं, कोई रजाई नहीं ओढ़ेगा, कोई कंबल नहीं ओढ़ेगा पढ़ाई करते समय, बस, ठीक है?
अरे ससुरा 2 महीना का बात है, फरवरी में एग्जाम शुरू हो रहा है और तुम हो कि एकदम कंबल में घुसे हो ना। तुमको क्या लगता है कि रजाई में सो रहेंगे, कोई आके बोलेगा कि बेटा तू आईएएस बन गया? इतना भाग्यशाली है कि सोए सोए तुम आईएएस आईपीएस बन जाओगे? खाली सपना देखने से नौकरी हो जाएगी? अब माँ बाप से झूठ बोलने से, मित्रों से झूठ बोलने से, अपने गर्लफ्रेंड से झूठ बोलने से नौकरी हो जाएगी रे तुम्हारी? झूठा कहीं के, सिर्फ झूठ बोलते हो तुम लोग, बस झूठा आश्वासन देते हो माँ बाप को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। अरे घंटा में से हो जाएगा, उनको क्या पता है कि इस ससुरा पढ़ाई लिखाई कुछ और भी नहीं करता है। ये खाली बस सुबह शाम खाएगा, अब बात बनाएगा और सूत के सपना देखेगा, कंबल ओढ़ के, फर्स्ट क्लास तकिया लगा के। ना तो देखो, तुम सपना देखो, ठीक है, लेकिन सपना तुमसे बलिदान मांगती है। नहीं तो वो दिलवाले फिल्म देखे हो ना, पगला जाओगे, नहीं मिलेगी तो बाद में। सपना तुम्हें पागल भी कर सकती है, इसलिए एक रणनीति बनाओ और अभी से लग जाओ। 2 महीना बहुत है रेलवे को, ग्रुप डी को धुआं धुआं करने के लिए, बस कम नहीं है, 4 दिन बहुत है भाई साहब। रगड़ दो अपने आप को समर्पित करके, बस आना तो पछताना तो है। अभी तक कम इज्जत जाई, अभी विद्यार्थी जीवन में 12, 2-4 साल बाद इज्जत जाई, वो आगे के नहीं खा सोचत। ऐसे पढ़ लोगन मन लगा के, ठीक बा? सपना खाली देखला से कुछ ना हो। अरे तुम्हारे बुराई होंगे, आलोचना होंगी, जिंदा हो तबे ना। मुर्दा का वहीं सुने हो कि उसका आलोचना हो रहा है, बुराई हो रहा हो? नहीं होता है, जिंदे का ही होता है बस। और अगर तुम्हारा आलोचना हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो समझो कि तुम आगे बढ़ रहे हो अपने सेक्टर में। जलन हो रही है लोगों की, इसलिए वो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं बस। पापा कहते हैं बेटा इज्जत मत खराब करना। अरे भाई साहब, पापा से पूछना, पापा कौन से मौर्य वंश के हो भाई? कि मुगल वंश के हो, गुलाम वंश के हो, कौन से वंश के हो? लोधी वंश के हो, कौन से वंश के हो कि भाई इतनी इज्जत की परी है? पढ़ो चुपचाप, बस बन जाएगी इज्जत, बनो उस लायक, ठीक है? पढ़ाई हुई है कि ना हुई है बताओ लोगन जल्दी। पढ़ब कि नहीं? पढ़े के पढ़ी, न तो लात खैब लोगन हमरा से ना। समय से समय तो ऐसन लतियाई नू, ऐसन लतियाई नू कि भोकाट पार के रोवत रह जइब, केहू चुप के करौनिहार भी ना मिली, ठीक बा? आज समय को बर्बाद कीजिएगा, कल आपको समय बर्बाद कर देगा बस। इसलिए 1 मिनट भी बर्बाद करना मूर्खई है। उठो, पढ़ो, रजाई उजाई हटाओ, फेंको उसको उधर, फेंको उधर, साइड में रखो, पढ़ाई शुरू करो। सेट लगाओ रोज, 1 2 से ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 अधिक से अधिक 2 रोज लगाओ सेट। स्वाकलन कीजिए, क्या मेरा कमजोर है, क्या मेरा स्ट्रांग है, एक रणनीति बनाइए, सेट लगाइए, अवलोकन कीजिए कि हाँ हमसे साइंस का क्वेश्चन बन जा रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन बन जा रहा है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन फंस रहा है। देखिए कहाँ आपको है दिक्कत, उसको पढ़िए। जिस सेक्टर में दिक्कत है उसको पढ़िए, जिस चैप्टर में है दिक्कत उसको पढ़िए।
ठीक है, बंद करो ये सब बुर्बक बनाने वाला काम। ठीक है, चलिए, जय हिंद, शुभ रात्रि।